हेलो साथियों। पीएम आवास योजना 2025 अब पक्के घर का सपना सिर्फ सपना ही नहीं रहेगा। आ गई है पीएम आवास योजना की नई लिस्ट। हम नई लिस्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं और नए बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं कि नए रूल क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर लें। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पीएम आवास योजना रूल, अगर आप भी पक्के घर का सपना देख रहे हैं तो और अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा नहीं ले पाए हैं तो यह खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने इस योजना में कुछ और बेहद बदलाव किए हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर बनाने और अब पहले से ज़्यादा आसानी होगी। चलिए जानते हैं इन नए नियमों और फैसलों के बारे में थोड़ा विस्तार से और समझते हैं कि अब इस योजना में आम जनता को क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। हम बात करें अब बिल्डिंग परमिट सिर्फ 3 दिन में, यानी कि पहले जब कोई पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए अप्लाई करता था तो उसे मंजूरी और बिल्डिंग परमिट मिलने में हफ्तों और महीनों का वक्त लगता था, लेकिन अब सरकार ने प्रोसेस को इतना फास्ट कर दिया है कि शहरी इलाकों में सिर्फ 3 दिन में ही बिल्डिंग परमिट मिल जाएगी। यह बदलाव सभी नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत में लागू किया गया है। वार्ड स्तर पर लगेंगे स्पेशल कैंप, यानी कि अब लोगों को ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने होंगे, क्योंकि सरकार ने तय किया है कि शहरों में हर वार्ड में विशेष कैंप लगाया जाए और इसमें जो है कि यहाँ लोग जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। इससे खासकर उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें ऑनलाइन आवेदन ज़्यादा समझ नहीं है या बार बार सरकारी दफ्तर नहीं जा सकते। उसके बाद बात करें नक्शा पास करने और परमिट की फ़ीस पर बिल्कुल फ्री, यानी कि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब घर का नक्शा पास कराने और बिल्डिंग परमिट के लिए कोई फ़ीस नहीं देनी होंगी। खासकर गरीब परिवारों के लिए पहले इसके लिए कुछ हज़ार रुपए तक लग जाते थे, जो कि आमदनी वालों के लिए बहुत भारी पड़ता था। अब ये सेवा पूरी तरह फ्री कर दी गई है। अब घर का सपना सिर्फ सपना ही नहीं रहेगा। प्लॉट पर 75% हिस्सा, यानी कि हम बात करें जो कि रखना होगा खुला, यानी कि अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और 500 स्क्वायर फीट में प्लॉट पर घर बनाना चाहते हैं तो एक नया नियम जान लीजिए। अब 75% ज़मीन खुली छोड़नी होगी, यानी आप सिर्फ 25% हिस्से पर ही निर्माण कर सकते हैं। इससे मकानों के बीच पर्याप्त रोशनी और हवा बनी रहेगी और शहर में भीड़ भाड़ की कमी होगी। यह नियम शहरी प्लानिंग और पर्यावरण संतुलन के लिहाज से ज़रूरी है। अब बकाया टैक्स होने पर भी मिलेगा परमिट, यानी कि पहले अगर किसी व्यक्ति पर नगर निगम या अन्य सरकारी विभागों का टैक्स बकाया होता था तो उसे परमिट नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये शर्त हटा दी गई है। मतलब कि अगर किसी कारण से आपके कुछ टैक्स अभी तक जमा नहीं किया है तो भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने की मंजूरी ले सकते हैं। उसके बाद बात करें सार्वजनिक ज़मीन पर घर नहीं बनाने की सख्त हिदायत, यानी कि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी या सार्वजनिक ज़मीन पर घर न बनाए। ऐसी ज़मीनें भविष्य में सरकारी प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी हो सकती हैं। इस तरह के निर्माण बाद में कानूनी विवाद का कारण बन सकते हैं, इसलिए इससे बचने की सलाह दी गई है। योजना से जुड़ी बातें और एक नज़र में, यानी कि अब आवेदन वार्ड स्तर पर आसानी से किया जा सकता है। 3 दिन में बिल्डिंग परमिट मिलने की गारंटी। गरीबों को नक्शा पास करने में कोई पैसा नहीं देना होगा। टैक्स बकाया होने पर भी परमिट मिल सकेगा। 500 स्क्वायर फीट ज़मीन पर 75% हिस्सा खाली छोड़ना होगा। सरकारी ज़मीन पर घर बनाना मना होगा। योजना का मकसद क्या है? सरकार का टारगेट है कि 2027 तक हर पात्र परिवार को पक्का मकान मिल जाए। इस योजना से जहां आम लोगों को सिर छुपाने की जगह मिलेगी, वहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी नौकरियां और काम बढ़ेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को और भी बूस्ट मिलेगा। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और बेल आइकन के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो रहा ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।